वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं निवेश और ये है मेरा यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर थर्ड, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपना पहला टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। कोई भी जो कंडक्टर है, देखिए कंडक्टर क्या होता है, कोई भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, ये भी हम बताएंगे उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो है वो कंडक्टर से कैसे होता है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको कुछ हमें बेसिक टर्म समझाने की ज़रूरत है ताकि आप इस चैप्टर में आगे कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं स्टूडेंट, जो करंट होता है वो होता कितने टाइप का है वो समझना बहुत जरूरी है कि आप इस चैप्टर में किस टाइप का जो करंट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो करंट होता है हमारा वो दो बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स डायरेक्शन के बेसिस पे, और दूसरा हो सकता है स्टूडेंट्स हमारा जो पोलैरिटी है उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले दिखाते हैं स्टूडेंट्स हम जो डायरेक्शन के बेसिस पे होता है। देखिए डायरेक्शन के बेसिस पे जो करंट होता है, ये मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन, वो टू टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स। टू टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स वो। तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए वो एसी होता है और डीसी होता है। तो इस चैप्टर में हम हमेशा जब भी बात करेंगे वो डीसी की करेंगे स्टूडेंट्स। तो एसी क्या होता है, एसी एक ऐसा करंट होता है, आपने पढ़ा ही होगा, जो तो एसी क्या होता है स्टूडेंट्स, एसी एक ऐसा करंट होता है जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक बार टाइम के साथ चेंज होती है। और देखिए स्टूडेंट, जहां भी आपको इस तरह का साइन देखने को मिले, ये कुछ इस तरह का, आप समझ जाइएगा वो एसी करंट का जो ये सोर्स है ये एसी करंट सोर्स है। और जब भी आपको डीसी करंट सोर्स देखने को मिले, मतलब आपको कुछ इस तरह का सेटअप देखने को मिले, इस तरह का, या फिर इस तरह का कोई सेटअप देखने को मिले, यानी बैटरी मिल जाए या फिर सिंपली आपको सेल मिल जाए, इस तरह का जो सेटअप अगर आपके पास होता है तो वो डीसी होता है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ डीसी करंट की स्टूडेंट। डीसी करंट ऐसा करंट होता है, डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है स्टूडेंट्स जो एक ही डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है। दूसरा जो हमारा करंट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है पोलैरिटी के बेसिस पे, जो चार्ज है उसके नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी की बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स देखिए, पोलैरिटी हमें पता है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है चार्ज की जो डिफरेंशिएट करती है उनको, यानी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको डिफरेंशिएट करने वाली प्रॉपर्टी को हम पोलैरिटी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसके बेसिस पर भी जो स्टूडेंट्स चार्ज होता है वो दो टाइप्स का होता है। तो इस दो चार्ज के टाइप्स को हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स हमारा नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और दूसरा जो है हमारा होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज या फिर प्रोटॉन्स के कारण स्टूडेंट्स। पहली बात तो हमने कर ली कि इस चैप्टर में हम डीसी की बात करने वाले हैं, और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके कारण, मान लीजिए सबसे पहले तो ये एक सर्किट है स्टूडेंट्स, और ये कोई कंडक्टर यहाँ पर लगा है सी, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है या फिर सेल इसको कह सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सेल इस तरह से होता है, बैटरी मोर देन वन सेल अगर आप लगा देते हैं तो वो बैटरी हो जाती है। ये पॉजिटिव हो गया टर्मिनल, ये नेगेटिव हो गया बैटरी का टर्मिनल, छोटा नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव होता है, और ये कंडक्टर है स्टूडेंट्स। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के करंट जो चलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स के करंट जो करंट चलेगा वो नेगेटिव से तो चलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। ये इस तरफ जाएगा, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी स्टूडेंट्स। और ये जो चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चलता है। देखिए ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चल रहा है। जो नेगेटिव होता है उसको हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं, पॉजिटिव साइन को हम कहते हैं हायर पोटेंशियल। तो ऐसा करंट जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलता है, ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, या फिर ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है या और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो फ्लो करता है हमेशा, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक
करंट, और या फिर स्टूडेंट्स इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं सिंपली इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। और ये होता है स्टूडेंट्स एक प्रोटॉन्स की वजह से जो चार्ज होता है, फिर से मान लेते हैं एक कंडक्टर है, ये रहा वो कंडक्टर सी, और ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल सेल का। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से एक जो चार्ज है वो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहाँ फ्लो होगा, यहाँ फ्लो होगा, इस तरह से फ्लो होगा। तो ये जो करंट है स्टूडेंट्स, ये जो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स कन्वेंशनल करंट। ये जो करंट होता है इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं स्टूडेंट्स। नॉर्मली हम इस चैप्टर में इसकी बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टाइप्स ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर, ये जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है हमारा ये है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा मेन टॉपिक है वो आज का ये है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एक कंडक्टर चाहिएगा। तो मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब इस बात से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होगा। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट हमें फ्लो कराने के लिए बैटरी चाहिएगी स्टूडेंट्स। और बैटरी डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, सबसे पहले हमें वायर्स कनेक्ट करनी होंगी। तो ये रही वायर्स दोनों साइड से, और स्टूडेंट्स ये रही यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, यानी सेल्स का कॉम्बिनेशन। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल स्टूडेंट्स। ये ए एंड बैटरी का, ये बी एंड बैटरी का। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो कराना है। तो सबसे पहले तो हमें पता ही एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में हमेशा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रेजेंट होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या है? देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटम्स में होते हैं वो हमेशा चक्कर लगाते हैं इस तरह से। देखिए ये कोई अगर एटम है तो इसके चारों तरफ जो नेगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके जो सराउंडिंग है यहाँ पर हमेशा घूमते रहते हैं स्टूडेंट्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, ये स्टिल होते हैं। तो इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये तभी हिलते हैं जब इन पर एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। अभी ये बैटरी है जो काम नहीं कर रही है, ये स्विच जो है इसका ओपन है स्टूडेंट्स, ये स्विच है ओपन है, क्योंकि अभी ये यहाँ पर देख सकते हैं पाथ ब्रेक हो रखा है, यानी कोई करंट जो है फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये जो है एक कंडक्टर है जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब जैसे ही हम ये स्विच बंद करते हैं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी स्टूडेंट्स इस कंडक्टर में। अब देखिए आप ये सोचेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंडक्टर में तो जीरो होती है, लेकिन स्टूडेंट्स वो ऐसा तब होता है जब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर हमारा वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टर्म्स में हम बात करते हैं, जब पार्टिकल हमारा मोशन में ना हो। लेकिन यहाँ पर जैसे हम ये फील्ड लगाएंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मोशन में आने लगेंगे। देखिए किस तरह से आएंगे। जैसे ही मैंने ये बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करी, नेगेटिव आयन्स हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ की तरफ ये आने लगेंगे। और ये जो इस तरफ अगर ये आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरफ आएंगे। तो यहाँ से कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो इस साइड होगी। ये हो जाएगा हमारा कन्वेंशनल करंट स्टूडेंट्स। ये देखिए ये जो कन्वेंशनल करंट है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इलेक्ट्रॉन्स के। और एक करंट इधर को भी फ्लो होगा स्टूडेंट, जो इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा, वो करंट इधर को फ्लो होगा, और इस करंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्यों फ्लो हुए स्टूडेंट्स ये? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनकी टेंडेंसी है कि ये नेगेटिव से यानी अपने सेम चार्ज से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, और पॉजिटिव की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को गए, और ये जो चार्ज इधर फ्लो हुआ ये पॉजिटिव की, यहाँ पर कुछ देखिए जिस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इस तरह से कुछ फ्री पॉजिटिव आयंस भी हैं, तो उनकी टेंडेंसी है नेगेटिव की तरफ जाना, इसलिए एक करंट हमारा इधर को भी फ्लो हुआ।
और इस करंट को जो इधर को फ्लो हुआ हमने कह दिया कन्वेंशनल करंट, और जो करंट इधर को हमारा फ्लो हुआ यानी इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन में फ्लो हुआ उसको हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होती है अलोंग द इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस साइड हमारे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उसी साइड हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट भी जाएगा। बल्कि जो कन्वेंशनल करंट होता है वो अपोजिट साइड में ट्रेवल करता है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें मेन चीज़ क्या है, इससे हम बताएंगे आपको कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट आपको पहले मैं फिजिकली बता देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि हमने मान ही रखा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपके पास ये जो हमारा एक मार्कर है, तो इसका ये जो एरिया होता है, ये जो छोटा सा आपको गोल एरिया दिख रहा है, इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह पाइप का जो एरिया होता है, अंदर जो खोखला एरिया होता है सिर्फ इतना इतना, उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है स्टूडेंट्स, ये देखिए। अब अंदर हम कोई दूसरा एरिया मान लेते हैं इस तरह से, तो ये भी तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ही होगा स्टूडेंट्स। ये भी हमारा क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जैसे जैसे ये करंट इधर को पास होगा कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, इस तरह से देखिए। और जितने यूनिट टाइम में इससे चार्ज फ्लो होगा, कहने का मतलब है जितने यूनिट टाइम में इससे पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हम कह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जितने हमारी यूनिट टाइम में फ्लो होंगे उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अगर इसको हमें सिंपली देखना है तो हम ये कह सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं द फ्लो FLOW ऑफ चार्ज थ्रू THROUGH थ्रू अ कंडक्टर। इसको हम कंडक्टर भी बोल सकते हैं, वायर भी बोल सकते हैं। देखिए वायर भी एक कंडक्टर ही होती है। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन, देखिए यूनिट टाइम बोलना जरूरी है, यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमने क्यों कहा, क्योंकि हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, मेनली हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो जनरेट हुई, जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमारा करंट जनरेट हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमने बैटरी कनेक्ट की, एक फील्ड जनरेट हुई, फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन में मोशन आया, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आने लगे, और इस कारण जो करंट जनरेट हुआ उसको हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स। और इसको फिजिकली समझना है तो ये जो यूनिट हमारा, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये छोटा सा, इससे एक सेकंड में यानी एक यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं या 6 दिखा रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 6 ही पास हो रहे हैं स्टूडेंट्स, कितने भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, सो इलेक्ट्रिक करंट हम फिजिकली क्या कह सकते हैं, I इज इक्वल टू कह सकते हैं Q/T। हम कह सकते हैं I, करंट को हमने रिप्रेजेंट किससे किया, I से। Q क्या हुआ, चार्ज, और अपॉन यूनिट टाइम, यानी फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा I इज इक्वल टू Q/T, यानी जो करंट होता है वो Q/T होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसका। सो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा कि I इज इक्वल टू होता है Q/T। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स अगर आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, सजेस्टेड वीडियोज में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ। बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ लिखेंगे Q इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स प्लस माइनस NE। यहाँ पर जो E होता है वो एलिमेंट्री चार्ज होता है, और N होता है नंबर ऑफ हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है, तो हम यहाँ से सिर्फ अभी प्लस माइनस हम इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और यहाँ से
देखिए हमारा आई इज इक्वल टू क्या आया था, क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी आया था, क्यू की जगह हम एन ई रिप्लेस कर सकते हैं, एन ई यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा बाई टी। तो हम इसको ऐसे ही भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि इसकी यूनिट क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट। देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, आई की जो यूनिट होती है वो हो जाती है आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज की यूनिट कूलाम स्टूडेंट्स, और टाइम की यूनिट सेकेंड। सो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी यूनिट होती है हमारी कूलाम पर सेकेंड। इस कूलाम पर ये जो स्टूडेंट्स, ये जो कूलाम पर सेकेंड होता है इसके हमारे पास एक परफेक्ट नाम होता है। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स AMPERE, एम्पियर, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, और इसको हम कहते हैं कूलाम पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यानी जो SI यूनिट होती है हमारी चार्ज की उसको हम एम्पियर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमें डिफाइन करना हो इस एम्पियर को तो हम कैसे करेंगे, जब भी हमें किसी यूनिट को डिफाइन करना होता है हम हमेशा वन वैल्यू के लिए करते हैं स्टूडेंट्स। मान लेते हैं ये 1 एम्पियर है, ये 1 कूलाम है, ये 1 सेकेंड है। करंट 1 एम्पियर हुआ, चार्ज 1 कूलाम हुआ, टाइम 1 सेकेंड हुआ। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कैसे डिफाइन करेंगे इसको। द करंट through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through that conductor in 1 second. एक बार और सुन लीजिए स्टूडेंट्स। द current through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through that conductor in 1 second. कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो हमारा देखिए इस तरह से कंडक्टर था, सो उसमें हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया था। हम क्या कह रहे थे स्टूडेंट, जितना इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में या 1 यूनिट टाइम में चार्ज पास हो रहा है, हम उसी को कहते हैं 1 एम्पियर। उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और उसी को अगर हम यूनिट वाइज कहें तो 1 एम्पियर उतना चार्ज होता है, उतना करंट होता है स्टूडेंट जितना 1 सेकेंड में यहाँ से चार्ज निकलता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा इसकी यूनिट। अब देखिए स्टूडेंट्स मेन कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक करंट एक किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट जब भी हम किसी कंडक्टर से देखते हैं तो उसकी ये डायरेक्शन हो सकती है, ये दो ही डायरेक्शन हो सकती है। अगर हम इस बात की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 डायरेक्शन हो सकती है। तो स्टूडेंट जिसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारे वेक्टर्स होते हैं अगर आपने ध्यान से पढ़े हो तो पहला कंडीशन ये होती है कि उसकी यूनिट उसकी जो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। दूसरा होता है कि उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तीसरी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स की वो वेक्टर जो लॉज होते हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, उनको फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो उसको फॉलो नहीं करता है, उन लॉज को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम स्केलर क्वांटिटी की जो कैटेगरी है उसमें डालते हैं स्टूडेंट्स। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स मुझे कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको आज का हमारा टॉपिक। देखिए अगर टॉपिक आपको आज का समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी लें, नोट्स भी आपको अगर चाहिए इस चैप्टर के, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स।